प्रेज द लॉर्ड, मैरी क्रिसमस। आइए हम लोग इस शुभ दिन में, इस अच्छा दिन में आए हम लोग कुछ गानों को गाकर हम लोग आनंद मनाएंगे। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जग का मसीहा आया है, जन्नत को साथ लाया है। जग का मसीहा आया है, जन्नत को साथ लाया है। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। चर्नी में पैदा हुआ राजकुमार, दुनिया का करने आया उद्धार। चर्नी में पैदा हुआ राजकुमार, दुनिया का करने आया उद्धार। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। दूतों के संग मिल गाए, स्तुति की तब बजते जाए। दूतों के संग मिल गाए, स्तुति की तब बजते जाए। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जग का मसीहा आया है, जन्नत को साथ लाया है।
जन्नत को साथ लाया है। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। आओ मिलकर उसकी जय जयकार करें, यीशु में हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अभिवादन। आज की 2021 दिसंबर 25 तारीख को परमेश्वर ने दिया अनुग्रह समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा उनको देता हूँ। आज के दिन में मैं आपके सामने विशेषता से आप लोग के सामने आने के लिए परमेश्वर ने सचमुच मेरे ओर में प्रभु ने जो प्यार और जो अनुग्रह मुझे दिखाया दिया है, उसके लिए सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आज विशेषता से ये दिसंबर 25 तारीख को दुनिया भर के लोग, दुनिया में सभी जाति सभी देश के लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहा है। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जन्मदिन केवल एक व्यक्ति के लिए और एक देश के लिए मात्र नहीं, मगर पूरा दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और उनके एकलौता पुत्र को संसार में भेजा, जो कोई उनमें विश्वास करे वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बल्कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की 3 अध्याय का 16 आयत में कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उनके एकलौता पुत्र को भेजा। परमेश्वर प्रेम किया मनुष्य को। जगत का मतलब प्रिय आप और हम, संसार के सारे जितना भी अलग अलग भाषाएं में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग देशों में वहाँ निवास करने वाले सारे लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया और उन्होंने प्रेम कर उनके एक पुत्र को संसार में भेजा है। प्रिय, प्रेम लोगों के लिए प्रिय तरस दिखाता है, प्रेम लोगों के लिए कुछ करता है, प्रेम लोगों के लिए प्रेम भला सोचता है, करता है, अपने लिए नहीं सोचता, अपने ही लिए करता नहीं और दूसरों के लिए करता है। वही परमेश्वर ने किया, अपना पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए सोचकर आपको हमको प्रिय प्रेम कर प्रिय क्या मनुष्य हमको परमेश्वर हमको प्रेम करने के लिए हम लोग उतना पवित्र है, उतने योग्य है कि परमेश्वर ने आपको हमको प्रेम किया। प्रिय, मगर हमें कोई खूबी था, मुझे कोई खूबी था, आप सभी में और हम सभी संसार में है, हर व्यक्ति का अंदर में कोई खूबी है, बल्कि सोचकर परमेश्वर ने उनके पुत्र को भेजा नहीं। मगर परमेश्वर के वचन में ये कहता है, मनुष्य सब लोग पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित है, बल्कि वचन कह रहा है। प्रिय, मनुष्य का जीवन में परमेश्वर ने जो कहा हुआ सो फल को मत खाओ, वो फल को मत खाओ, वो फल को खाने से तुम मरेगा, बल्कि परमेश्वर ने आदम को बोला और वो हव्वा ने खाकर उनका पति आदम को उन्होंने खिलाया। सबसे मनुष्य के जीवन में
प्रिय पाप में गिर गए। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उन लोग काम किया। परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना ही पाप है बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रिय शैतान ये पाप करवाया कौन? शैतान आरंभ से वो पाप करते आ रहा है बल्कि वचन कह रहा है। आरंभ से वो करते आया और परमेश्वर ने जिस तरह से परमेश्वर ने इंसान को प्रकृति स्वरूप में इंसान को बनाया, जो पवित्रता में और प्रिय जो उनके प्रिय प्रेम में, उस पवित्रता उस प्रेम को नष्ट करने के लिए, उस जीवन को परमेश्वर ने दिया, जीवन को मनुष्य से नष्ट करने के लिए, परमेश्वर से इंसान को दूर करने के लिए शैतान ने सांप के रूप में प्रिय वहां पर पहुंचा और उस तरह से हव्वा से शैतान ने बातचीत किया। और उस रीति से जब शैतान ने सांप के रूप में आकर प्रिय जब आवाज से बोला, क्या परमेश्वर ने एक बगीचा में कोई फल को नहीं खाने के लिए बोला? तब हव्वा ने वो फल को हाँ परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए कहा। तब शैतान ने उनको कहा, यदि तुम खाएगा तो तुम परमेश्वर का स्वरूप बन जाएगा। बल्कि जब कहा, प्रिय बातों को सुनकर आकर्षित होकर वो फल को खा लिया। तब से इंसान के जीवन में पाप गिर गया। प्रिय उसी कारण से परमेश्वर से जो रिश्ता इंसान के जीवन में टूट गया। और रिलेशन परमेश्वर से लोग दूर हो गया, उससे थी। तब से लेकर इंसान जब आदम हव्वा के साथ में कईयों हेबेल जब उसके कईयों की संतति उत्पन्न होते गया और इस तरह से प्रिय संसार में इंसान बढ़ते गया। और प्रिय वचन में कहता है इंसान बढ़ते गया और विभिन्न जगह में मनुष्य फैल गया और विभिन्न देशों में पहुंच गया। और इस तरह से नाना भाषाएं वहाँ प्रिय जो उत्पन्न हुआ है, उसके बाद इंसान बढ़ते गया, विभिन्न जगह में गया। तो प्रिय इस तरह से आज मनुष्य के जीवन में अलग जाति में, अनेक जातियों में, अनेक देश के लोग, प्रिय मनुष्य के जीवन में एक स्वभाव है, वो है वो स्वभाव पाप की स्वभाव। मनुष्य इसलिए आज में बड़ा चाहकर भी कर नहीं सक रहा है। अच्छा जीने के लिए चाहता है मगर वो नहीं कर सक रहा है। अच्छा जीने के लिए वो मन करता है मगर प्रिय कई समय पर वो मन को पूरा नहीं कर सक रहा है, अपने आप से नहीं कर सक रहा है, किसी की मदद से भी छुटकारा नहीं पा सक रहा है। इसलिए प्रिय आज ये क्रिसमस के समय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रिय व्यक्तिगत में नहीं कर सकता है जो पाप से छुड़ाना, पाप से छुटकारा अपने आप को नहीं पा सकता है और किसी के व्यक्ति के द्वारा भी मदद नहीं पा सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी छुटकारा नहीं पा सकता है। कारण प्रिय मनुष्य के जीवन में पाप के कारण से प्रिय एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा को छुटकारा नहीं दे सकता है, एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है, एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा को प्रिय मार्ग नहीं दिखा सकता। इसीलिए पापी मनुष्य कोई पापी को छुटकारा नहीं दे सकता। इसीलिए प्रिय इसके लिए प्रिय लेखनों के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति की किताब की 3 अध्याय में उन्होंने कहा कि इस संसार में रक्षक पैदा होगा और शैतान जिस तरह से मनुष्य को नष्ट किया है, मनुष्य को परमेश्वर से छीन लिया है, वही मनुष्य के जीवन से, वही मनुष्य का जो संतति से उत्पन्न होगा, उसकी संतति तेरे माता को, तेरे सिर को कुचल डालेगा। बल्कि परमेश्वर ने शैतान के बारे में बोला, शैतान के विरुद्ध में बोला और वही यीशु मसीह के बारे में बोलकर परमेश्वर प्रवचन किया। परमेश्वर आने वाली बातों को उत्पत्ति की किताब की 3 अध्याय में कहा, उस बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहले 3 अध्याय में, उत्पत्ति का 3 अध्याय में कहा। वो पहली बार था वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जो प्रवचन उस समय बताया, सो अनेक भक्तों के द्वारा नबूवत किया, सो यिर्मयाह के द्वारा, यशायाह के द्वारा, और परमेश्वर का वचन प्रिय अनेक अलग जगह में परमेश्वर ने भविष्यवाणियों को बताया दिया नबूवत के द्वारा। प्रिय आज मैं कहता हूँ, और वो जो भविष्यवाणी प्रिय 2021 साल के पहले परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र यीशु मसीह को एक स्त्री के द्वारा उन्होंने
प्रिय उनके जीवन में उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया है। इसलिए वो स्क्रिप्चर को हम पढ़ेंगे इस समय पर। लूका रचित सुसमाचार के अंदर में जाएंगे, बुक ऑफ लूक, हम उस अध्याय में लूका रचित सुसमाचार में हम लोग इस समय पर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की 2 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार के 1 अध्याय का हम लोग इस समय पर हम पढ़ेंगे प्रिय प्रभु का वचन को, जो 32 आयत को हम पढ़ेंगे। वो महान होगा, 31 को पढ़िए। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू इसका नाम यीशु रखना। देखिए एक से कौन कह रहे हैं? परमेश्वर का दूत यहाँ पर ये परमेश्वर का बेटी मरियम के साथ में कह रहा है। तो परमेश्वर को भाई करने वाला, अपना आप को जवानी में जो कन्या स्त्री होकर गर्भ वो प्रिय अपना पवित्र जीवन को बिता रहे, परमेश्वर का भाई में बने हुए स्त्री के जीवन में परमेश्वर अपने जीवन में पवित्र जीवन को बिताते हुए अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष को ऐसा जीवन बिताने वाला मरियम के कह रहा है। मरियम से बता है स्वर्गदूत, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना बोल के स्वर्गदूत ने उनसे कहा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? वो महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, उसके पिता दाऊद की सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रिय इस तरह से जो प्रिय स्वर्गदूत आकर मरियम से कहने लगा, मगर उस समय पर वो बातों को सुनकर वो क्या कहने लगे, आगे हम पढ़ते हैं 34 वर्ड्स में पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। देखिए ये कैसा होगा, क्योंकि मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ है। प्रिय मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ, शादी नहीं हुआ। उससे पहले ही स्वर्गदूत आकर, शादी होने से पहले ही स्वर्गदूत आकर मरियम से कहने लगा कि आप गर्भवती होगी और आप एक बच्चे को, एक बालक को जन्म होगा, उसका नाम यीशु रखना। मगर उस समय पर सुनते हैं मरियम ने क्या कहा, ये कैसा होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानते ही नहीं, कहने लगा। प्रिय ये समय पर प्रिय कितना एक स्त्री, एक कन्या, प्रिय जो व्यक्ति के जीवन में शादी नहीं हुआ, उसके साथ में परमेश्वर दूत की बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि तू गर्भवती होगी और तू एक बच्चा को जन्म देगा, एक बालक को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना। मगर मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानता हूँ। देखिए अपने आप को पवित्र जीवन बिताया, अपने आप को पवित्रता को बनाए रखा। ये है जो हर एक स्त्री के लिए, हर एक पुरुष के लिए जीवन में शादी होने से पहले यहाँ मरियम उनके द्वारा आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सारी संसार के जीवन में प्रिय लोगों के लिए उदाहरण जीवन, अपने आप को परमेश्वर भाई में और पवित्र जीवन बिताते हुए जीवन बिताने वाला एक बेटी को परमेश्वर ने चुना। उनके ऊपर में प्रभु का दया हुआ, प्रिय परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर में हुआ। आज आपके जीवन में भी प्रिय आप प्रभु की बातें सुन रहे हैं, आपके ऊपर में प्रभु की दृष्टि और दया हुआ है। आज इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं और प्रभु के वचन में आगे, प्रभु के वचन में इस तरह से हम पढ़ते हैं। प्रिय 35 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तेरे ऊपर में पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आएगा और तू क्या होगा? गर्भवती होगा, बल्कि बोला, और एक बच्चा को जन्म, एक बालक को जन्म होगा और वो परमेश्वर को पुत्र कहलाएगा। बल्कि प्रवचन को प्रिय जैसे तरह से उत्पत्ति के 3 अध्याय में कहा हुआ सो वो प्रवचनों को
पूर्ति करने के लिए परमेश्वर दूत मरियम के साथ में यहाँ बातचीत कर रहा है। प्रिय परमेश्वर कुछ होने से पहले रिवील करता है। आज वो परमेश्वर जीवित है। आज आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी प्रभु वही परमेश्वर आपको और हमको सृष्टि किया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक क्रिसमस दिन में विशेषता से संदेश ये है, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह किसी लिए जन्म हुआ, आपके लिए जन्म हुआ, आपके परिवार के लिए जन्म हुआ, मेरे लिए, हम सभी के लिए, मानव जाति के लिए और मानव जाति का कल्याण के लिए और प्रिय हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, पूरा दुनिया को प्रेम करते हुए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बल्कि पिता परमेश्वर ने उनको मरियम के गर्भ के द्वारा प्रिय जन्म होने के प्रभु का योजना था। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रिय वो गर्भिणी हुआ और उनके द्वारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया। यीशु प्रिय, आज यीशु का मतलब प्रिय कई लोग नहीं जानते हैं, यीशु का नाम जानते हैं। यीशु का नाम कोई भी आज क्रिसमस के दिन में सब लोग स्टार्स लगाएंगे और घर को सजाएंगे, केक काटेंगे और अच्छे पकवान बनाएंगे। ये सब कुछ करना मना नहीं कर रहा हूँ, मगर प्रिय यीशु के नाम को जानने से ही प्रिय काफी। मगर यीशु का मतलब, यीशु का जन्म क्यों हुआ, ये भी हमें जानना और इसको अनुसार करने से हमारा जीवन, आपकी जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि प्रिय वचन में लिखा है, मत्ती रचित समाचार के 1 अध्याय का 21 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार की 1 अध्याय का 21 आयत को हम प्रभु का जो वचन को हम सुनेंगे, जो मरियम के होने वाले पति के साथ में परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ उनके साथ में भी प्रभु ने बात किया। वचन को पढ़ेंगे। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो ये प्रवचन, ये बात है स्वर्गदूत उनके होने वाले पति के साथ में, योसेफ के साथ में यहाँ बातचीत कर रहा है। वहां पर मैं मरियम के साथ में स्वर्गदूत बात किया और यहाँ पर मैं उनके होने वाले पति के साथ में योसेफ के साथ में बात कर रहा है कि तू जिस वो स्त्री क्या होगा, प्रिय वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र को जन्म देगा और उसका नाम तू यीशु रखना बोल के कहा। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब प्रिय सब लोग जानते हैं यीशु का मतलब क्या है। प्रिय आज दुनिया में यीशु का नाम लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ आज के त्योहार, यीशु का मतलब यह है कि रक्षक। यीशु का मतलब रक्षक। यीशु जन्म किस लिए हुआ? सारी संसार को रक्षक करने के लिए, क्योंकि गॉड लव्स द वर्ल्ड एंड ही सेंट हिज बिगॉटन सन इन दिस वर्ल्ड, whoever believe him not to perish but have eternal life। प्रिय परमेश्वर जगत से प्रेम करके उनका एक लौता पुत्र को भेजा, जो कोई विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रिय यीशु आने का, और यीशु का मतलब ये है रक्षक है। आज प्रिय आपके जीवन, मेरे जीवन में जो आदम हव्वा के जीवन में जो पाप किया है, वो पाप का ये है, पाप परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन करना। प्रिय शैतान ने करवाया सारी पाप के जीवन से, श्राप से, शैतान से, नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में 2021 साल के पहले उस संसार में जन्म हुआ है और उनका नाम यीशु रखा गया। आज यीशु का जीवन में यीशु का जन्म लेकर आज यीशु का बर्थडे, आज यीशु मसीह का जन्मदिन बनाते हैं। तो सारी दुनिया को हमें ये भी जानना है, केवल यीशु का नाम केवल जानने से नहीं, उसका मतलब भी जानना है और उसे हमें अनुसार भी कर। यीशु का मतलब है प्रिय रक्षक है, और रक्षा हमें आपको पाप से रक्षा करने के लिए, क्योंकि वचन में प्रिय है, प्रिय प्रभु का वचन है उनके अपने लोगों के पापों को वो छुड़ाएगा बोल के वचन में कहा। पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ? प्रिय ये कई लोग नहीं जान रहे हैं। यीशु मसीह इसलिए जन्म हुआ कि हम लोगों को और सारी दुनिया को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं। उनके जन्म होने के कारण, क्योंकि परमेश्वर जगत में जन्म होने की जरूरत नहीं है, मगर मनुष्य को किया सो आदम हव्वा ने किया सो पापों को प्रिय शुद्धिकरण करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में शरीरधारी होकर संसार में आया है। इसीलिए प्रिय, क्योंकि आप और मनुष्य के रूप में ही परमेश्वर ने स्वरूप में, उनके प्रतिस्वरूप में उन्होंने बनाया, ताकि हम लोग जीवन में उनके साथ बने रहे। मगर प्रिय मनुष्य जब
आदम हव्वा ने साहब की बातों को सुनकर, शैतान की बातों को सुनकर गलत काम किया, तब से परमेश्वर को गलत में इंसान बन गया। मगर फिर वो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर के बीच में, इंसान के बीच में परमेश्वर मसीह खुद मनुष्य के रूप में परमेश्वर खुद प्रिय इस संसार में आए हैं और उनका नाम यीशु रखा गया। और यीशु रखना उनका जो पति योसेफ के साथ में स्वर्गदूत बात किया तो वचन को हम पढ़े हैं। प्रिय आज के दिन में रियल क्रिसमस क्या है? प्रिय हमारे पापों से हम लोग मुक्ति पाना, पापों से छुटकारा पाना, पापों से हमें छुटकारा पाना है तो एक ही है मार्ग, प्रभु यीशु कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन, मेरे बिना कोई भी पिता के पास में पहुंच नहीं सकता। प्रिय संसार में कई लोग आए हैं मगर ऐसे यीशु कहा वो बातें नहीं कहा। प्रिय आज यीशु मसीह आपके लिए मार्ग सत्य है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए और जीवन है। प्रिय इसीलिए जो कोई उसे विश्वास करे वो नष्ट होगा। प्रिय एक समय पर मैं भी एक जीवन था तो 22 साल के पहले मैं भी नष्ट होने वाला अवस्था था, मैं मरने की अवस्था में था, अनेक बीमारियों के कष्ट और दुख तकलीफों से और शांति समाधान नहीं होकर जीने के लिए इच्छा नहीं है सब व्यक्ति का, वैसा आत्महत्या के लिए खोजी करने वाला, आत्महत्या के लिए हर टाइम पर सोचने वाला, करने के लिए सोच रहा व्यक्ति था। मगर एक बार कल के दिन में मैं समय में मरेगा बल्कि योजना किया था, ऐसा दिन में अंतिम रात है और उस समय पर मैं किसी अपने बंधु मित्रों में से किसी लोगों को मैं प्रिय देख कर आएगा बल्कि अंतिम दिन अंतिम रात बोल के सोचा, उस समय पर मैंने चला गया था। वहां पर प्रिय जैसे मैं आज में बता रहा हूँ, वहां पर ऐसा कोई प्रिय एक भक्त परमेश्वर का भक्ति ऐसा विश्वास ऐसा व्यक्ति प्रिय प्रभु के बारे में बोला, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, आपको भी प्रभु ने प्रेम किया बोल के जब मुझे बताया, मुझे एक विश्वास आया, मुझे एक उम्मीद आया, जीने के लिए आशा बढ़ गया। प्रभु यीशु मुझे प्रेम करता है बल्कि आश्चर्य और प्रेम लगा, मुझे एक आशा बढ़ गया, मैं जी सकता हूँ और मुझे बचाने वाले यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में आया है प्रिय ताकि आज मैं जीवित रहूं। प्रिय यदि उस समय मैं जब जो वो बातें सुना है, विश्वास किया और विश्वास के साथ प्रभु यीशु को मेरे जीवन में मैं अपना पापों को स्वीकार किया, क्योंकि कहता है पापों के लिए संसार में उन्होंने अपना जीवन को बलिदान किया। यीशु मसीह जन्म हुआ किस लिए? प्रिय इस संसार में उन्होंने जन्म लिया कि मनुष्य पाप में है, ऐसे व्यक्ति को श्राप में, ऐसे व्यक्ति को अशांति में, ऐसे व्यक्ति को और दुष्टता के अंदर में उस व्यक्ति को सारे लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म हुआ। और उन्होंने प्रिय कलवरी क्रूस पर 2000 साल के पहले जो अपने जीवन के अपने लहू को बहाया ताकि हम और मैं हम सब लोग स्वर्ग में उनके साथ में रहे और तब उनके साथ में नित्य जीवन में प्रवेश है, क्योंकि उस पर जो कोई विश्वास करे नष्ट नहीं होगा। ये संसार में दो एक दिन मनुष्य प्रिय जो प्रिय मनुष्य मिट्टी से बनाया गया मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आत्मा मात्र स्वर्ग में जाना है, इसीलिए प्रिय आत्मा कभी भी मरेगा नहीं। इसीलिए आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो प्रिय जन्म का मुख्य उद्देश्य ये है, आपको हमको इस संसार में पाप से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म होने का मुख्य कारण है। इसीलिए प्रिय आज के दिन में प्रिय हमें हर साल में क्रिसमस का जो प्रति साल में दिसंबर 25 तारीख को हम लोग प्रिय क्रिसमस बनाते हैं, मगर एक बार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो प्रतिदिन आपके लिए क्रिसमस है। प्रतिदिन आपके जीवन में यीशु आपको उनके जीवन से, उनके प्यार से और उनके अनुग्रह से, सच्चाई से और प्रिय नित्य जीवन के जीवन से अनुग्रह करेगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह का प्यार को आप स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में प्रतिदिन क्रिसमस है। प्रतिदिन आपके साथ प्रभु यीशु रहेगा, आप अकेले नहीं होंगे। हर समय पर आप सोचते हैं अकेले हैं, समस्या में जब पड़ते हैं, बीमार आ जाते हैं, दुख कष्ट आ जाते हैं, आर्थिक समस्या आ जाते हैं, परिवार में अनेक समस्याओं से जाते हैं और तो आपके व्यक्तिगत में, आपके काम का, आपका ऑफिस का घर में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ यदि आप प्रभु के सन्निधि में जो मेरे बात सुन रहे हैं प्रभु यीशु का सहायता लेंगे तो आपके जीवन में प्रभु आपका रक्षा करेगा, शैतान से रक्षा करेगा, पाप से रक्षा करेगा और नरक से रक्षा करेगा और छुड़ाएगा। वो मात्र क्योंकि प्रिय उनका जन्म हुआ है। जैसे मरियम का साथ में हम लोग सुने, मरियम के जीवन में स्वर्गदूत कहा पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारे ऊपर में आएगा, तुम एक बच्चा एक बालक को जन्म देगा और परमेश्वर को पुत्र कहलाएगा आएगा बोल के बोला।
प्रिय प्रभु यीशु मसीह का जन्म प्रिय पवित्र आत्मा के शक्ति से हुआ, इसीलिए प्रिय उनके अंदर में कोई भी प्रिय पाप नहीं है, पवित्र है। उन्होंने जन्म से पवित्र जन्म हुआ है, जन्म पवित्र आत्मा से जन्म हुआ है और उन्होंने बड़ा हुआ पवित्र आत्मा से, और प्रिय उनके जीवन में एक भी पाप नहीं था। इसीलिए प्रिय मनुष्य के लिए बचाने के लिए रक्षक को पवित्र चाहिए, और वो प्रभु ही यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के द्वारा हर पापी जीवन को, क्योंकि मनुष्य का प्रभु का वचन कहता है हर व्यक्ति पापी है, पाप करके परमेश्वर का महिमा रहित है, बोल के वचन कहता है। पाप के कारण प्रभु का मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु से लोग प्रिय भाई होता है, रात में अंधेर से भाई होता है, मगर उससे ज्यादा हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना अमीर वाला हो, चाहे कितना गरीब वाले हो, चाहे कितना अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति मृत्यु बोलते सब लोग डरते हैं, मगर मृत्यु का भय से बचाने के लिए एक ही नाम है, वो है यीशु का नाम। सबसे ऊंचा नाम आकाश के नीचे मनुष्य का अंदर में एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। वो यीशु मसीह के नाम के कारण से प्रिय आज आपके जीवन में ये भाई साहब छुटकारा पा सकते हैं। ये भाई से मृत्यु भाई से छुटकारा पा सकते हैं, नरक से आप छुटकारा पा सकते हैं, शैतान से छुटकारा पा सकते हैं, पाप से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे जीवन में भी प्रिय मैं 19 साल की उम्र में था, जो दुनिया में मैं पड़ा हुआ था, उसके कारण से मेरे जीवन में शांति और समाधान नष्ट हुआ। मगर जिस दिन यीशु मसीह के बारे में मैं सुना, मेरा अपना जीवन को, अपने हृदय को प्रभु यीशु को दे दिया। प्रिय जीवन में हृदय आपका कहाँ पर है? कई समय पर हृदय को कई चीजों से हम लोग प्रिय अपना हृदय को प्रिय डटी करते हैं, गलत हृदय को संसारी की सारी बातों से भर देते हैं। इसी के कारण से अशुद्धता होता है। अशुद्ध है इस जगह में परमेश्वर वास नहीं करता है, मगर प्रिय शुद्ध है इस हृदय में परमेश्वर कोई ऐसी जगह में वास नहीं करता। परमेश्वर आपके हृदय का मंदिर में वास करना चाहते हैं। यदि आपके हृदय में प्रिय अंधत्व है और आपके हृदय में पाप है प्रिय, उस समय पर प्रिय आपको अपना आप को बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने हृदय को परमेश्वर का अंदर में समर्पित कर अपने हृदय को प्रभु से, मैंने अपने जीवन में मैं 19 साल की उम्र में मैंने किस तरह से जीवन बिताया मुझको मालूम है। आज परमेश्वर के सन्मुख में मैं साक्षी दे रहा हूँ। प्रिय वो जीवन से मैं चाहा छुटकारा पाने के लिए, मगर पहले नहीं हुआ। मगर जब यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके बाद मेरे जीवन में यीशु आया और मैं पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा बोल के वचन कहता है। उस वचनों को मैंने विश्वास किया, उस वचनों पर मैंने भरोसा रखा और उनको बुलाया मेरे जीवन में प्रभु आए। क्योंकि वचन में कहता है कि प्रभु यीशु में जन्म, जो आत्मा में जन्म होता है, उसके जीवन में प्रिय जीवन में शांति और समाधान, चंगाई और प्रिय नित्य जीवन मिलता है, पाप का क्षमा मिलता है, और वो यीशु मसीह देने के लिए आया। इसलिए प्रिय प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बना रहे हैं। प्रिय आपके जीवन में रियल क्रिसमस ये है, प्रिय आप प्रभु का रोशनी में आ जाइए। प्रभु का रोशनी आपके जीवन में आने के लिए आप आलोक करिए, हृदय में स्वागत करिए पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को मेरे जीवन में। हाँ, मुझे आप छुटकारा दीजिए पाप से, श्राप से, आप शुद्ध करिए मुझे आपके लोगों से। प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा बोल के आप मेरे रक्षक है बोल के आप अपने हृदय को समर्पण करेंगे तो प्रिय आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपके जीवन में आएगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ में आपको हमको प्रिय स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये है प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का मुख्य कारण। इसलिए ये आपको प्रभु प्यार करता है, आपको परिवार को प्यार करते हैं, पूरे दुनिया को प्रभु ने प्यार करके इस संसार में है। ये बहुमूल्य अवसर को आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, आपको परिवार के लोग आशीष पाने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रिय बहुमूल्य अवसर है। मृत्यु कब किसके जीवन में कब कैसे होगा मालूम नहीं। कोरोना वायरस के कारण से कई लोग मर गए, मगर आज आप जीवित हैं और एक अवसर प्रभु आपको दे रहा है कि अंतिम समय आने से पहले उनकी दोबारा आगमन है। प्रभु यीशु मसीह मध्य जो प्रिय बादलों में प्रत्यक्ष होने वाले, बादलों में आने वाला है, वो वापस आने से पहले आप अपने जीवन को आज के दिन में, जो शिक्षा से ये क्रिसमस के सेलिब्रेशन के दिन में, जो आज उनको मेरे बातें सुनने वाले भाई और बहन आज प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय को, अपने मन को समर्पण करेंगे तो प्रभु नीचे आपके हृदय में आएंगे और आप उनका बेटा बनेगा, आप उनका बेटी बनेगा और वो आपका पिता बनेगा। पिता के साथ बच्चे उनके साथ रहना कितना आनंद की बात है, प्रिय कितना आनंद की बात है। इसीलिए प्रिय ये आज के दिन में मेरा वचन सुनने वाले, मेरे बातें सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। यदि आप तैयार है परमेश्वर को प्रिय अपना हृदय में बुलाने के लिए, आपका हर सहायता करने के लिए, हर रक्षा करने के लिए और विशेष से पाप से छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह आपके लिए प्रिय तैयार है। आइए वचनों से, यही कारण है यीशु मसीह संसार में 2021 साल के पहले जन्म होने का। ये प्रिय प्रभु यीशु
आप सभी को ये वचनों से आशीष करे, अनुग्रह करे। God bless you. God loves you. Jesus loves you and we love you. We bless you. आइए प्रार्थना करेंगे समय पर। परमपिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने दिया इस अनुग्रह वचन के लिए, अनुग्रह समय के लिए, फेलोशिप के लिए, और सारी महिमा आदर भक्ति आप देता हो प्रभु। आपने जगत से प्रेम कर हम सभी भाई और बहनों को, इस सारे संसार को, हम सभी को आपने प्रेम किया और आपके एक लौता पुत्र को भेजा। जो कोई उसे विश्वास करेगा और नष्ट होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा बोल के बोले इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस क्रिसमस प्रभु विशेष से प्रभु आज भी जितने लोग भी ये वचन को सुने हैं, सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में ब्लेसिंग हो जाए, आशीष हो जाए, अनुग्रह हो जाए प्रभु। रियल क्रिसमस ये है प्रिय प्रभु जाने, और प्रभु हमारे लिए इसलिए आया, हमारे पापों के लिए प्रभु जी छुड़ाने के लिए, और प्रभु हमारे लिए आप मरने के लिए, और प्रभु अपने लहू बहाने के लिए, और हमें पाप से छुटकारा करने के लिए मार गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और प्रभु जी आप स्वर्ग में गए, फिर वापस आने वाले हैं। इसीलिए प्रभु आप जन्म हुआ कि हाँ आप साथ में नित्य जीवन में मैं और हम सब लोग हुआ आपके साथ में, और इस कारण के लिए धन्यवाद, यह अवसर के लिए धन्यवाद। सारे सुनने वाले लोगों के हृदय को खोल के प्रभु, मन खोल के प्रभु, ताकि वे लोग सब लोग आपको पाए, आपका प्यार पाए, आपका रक्षा में चले, नित्य जीवन में हम आपके साथ में सदा बने रहे। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, मांगते हुए यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते पिता, आमीन। प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ, हम किया प्रार्थना के साथ सदा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।